आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। धर्म यात्रा में आज शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। मंदिर की सुंदरता और नक्काशी अद्भुत है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। वह नासिक से 35 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर के पास ही गोदावरी नदी का भी उद्गम स्थल है। त्र्यंबकेश्वर में अत्यधिक पानी के उपयोग से यह ज्योतिर्लिंग शरण होने की कगार में है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का शरण मानव समाज के शरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य 1755 में शुरू हुआ था और 1786 में अर्थात 31 वर्षों में पूर्ण हुआ। यह अत्यंत भव्य मंदिर है और इसे बनाने में आई लागत 16 लाख से ऊपर की थी, जो कि आज के समय के अरबों रुपए के बराबर थी। त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग में एक विशेष मुकुट, जिसे मुग्ध मुकुट कहा जाता है, जो पहले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को चढ़ाया जाता था, उसे आभूषित किया जाता है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के जमाने में चढ़ाया हुआ है। यह मुकुट कोई साधारण स्वर्ण मुकुट नहीं है। इसमें हीरे, जवाहरात तथा कई कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इस मुकुट को केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु और आर्य शैली की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली पूजन केवल श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर ही संपन्न किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से करीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बना हुआ है। यह मंदिर शिव जी के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख्य हैं, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के सोने के मुखौटे के ऊपर रखा गया है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है, जिसमें हीरा, पन्ना और कई कीमती रत्न जड़े गए हैं। इस मुकुट को केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली आदि पूजा कराई जाती है, जिनका आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था, जिसका अंत 31 साल बाद 1786 में संपूर्ण हुआ। तथ्यों के मुताबिक इस भव्य प्राचीन मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसे उस समय काफी बड़ी रकम माना जाता था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग की केवल आगे दिखाई देती है, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो आगे के भीतर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। प्रातः काल में होने वाली पूजा के बाद इस आगे पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। मंदिर परिसर में एक कुंड है, कुशावर्त, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 724 सीढ़ियां बनाई गई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलते हुए भगवती गोदावरी के दर्शन प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाओं को बताते हैं कि आखिर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ उत्पन्न क्यों हुए।